नमस्कार दोस्तों, वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, आज का जो ये नोटिस आप सभी छात्रों को मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ये नोटिस आप सभी छात्रों के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे आप देखो किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये नोटिस है, क्योंकि इसमें आपकी प्रायोगिक परीक्षा यानी कि जो आपकी प्रैक्टिकल परीक्षा होने वाली है उनको लेकर बहुत ही बड़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है, जो कि आप सभी छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चाहे देखिए, उससे कोई मैटर नहीं करता कि आप किस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, किस यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हो, बिलोंग ये करता है। बात ये है दोस्तों यहाँ पर कि जो ये नोटिस है वो आप सभी के लिए किस प्रकार से उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं आज के इस नोटिस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये राजस्थान विश्वविद्यालय की ओर से जारी नोटिस है, जिसमें आप डेट देख सकते हो 28 मई 2022, लेकिन ये नोटिस आज या कल में ही जारी हुआ है। इसके बाद दोस्तों, जो स्नातक एवं स्नातकोत्तर नियमित हो, सहपाठी हो, चाहे पूर्व छात्र हो, कि प्रायोगिक आंतरिक विषयों की परीक्षा 2022 के आयोजन हेतु यहाँ पर दिशा निर्देश दिए गए हैं। किस प्रकार से आपकी परीक्षाएं होने वाली है, चाहे फिर आप प्राइवेट स्टूडेंट हो, एक्स स्टूडेंट हो, चाहे आप रेगुलर स्टूडेंट हो। फर्स्ट में तो दोस्तों एक बात तो क्लियर कर देना चाहूँगा, इस बार आपके जो प्रैक्टिकल होने वाले हैं वो आपके फाइल के आधार पर होने वाले हैं। उसी के बाद दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट देख सकते हो कि विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त परीक्षकों से परीक्षार्थियों द्वारा महाविद्यालय में जमा करवाई गई फाइल असाइनमेंट के आधार पर ही प्रायोगिक परीक्षा आयोजित होगी। इसके बाद दोस्तों, जिन प्रायोगिक विषयों में केवल प्रेजेंटेशन, वाइवा, वॉइस एंड सेमिनार का आयोजन होता है, उन विषयों की प्रायोगिक परीक्षाओं का आयोजन ऑनलाइन ऑफलाइन प्रणाली के माध्यम से संबंधित महाविद्यालय विभाग द्वारा करवाए जाए। साथ ही में जिन पाठ्यक्रमों में आंतरिक परीक्षा का आयोजन होना है, उन पाठ्यक्रमों में फाइल असाइनमेंट ऑनलाइन टेस्ट के आधार पर मूल्यांकित किया जाएगा। यानी इंटरनल असेसमेंट के आधार पर आपका प्रैक्टिकल होने वाला है। इसी के बाद दोस्तों सेकंड पॉइंट है, बाह्य परीक्षक द्वारा मूल्यांकित में हस्ताक्षर की गई फाइल असाइनमेंट को महाविद्यालय में सुरक्षित रखा जाए, जिसका विश्वविद्यालय उड़न दस्ता एवं पर्यवेक्षक द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है। उड़न दस्ता मतलब कि फ्लाइंग द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है तथा विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक होने पर मांगा जा सकता है। यानी कि दोस्तों, जो भी आपका असाइनमेंट है, फाइल है, उसको विश्वविद्यालय एक तरह से संभाल कर रखे। इसकी जो जाँच है वो फ्लाइंग कर सकती है, पर्यवेक्षक भी कर सकता है। थर्ड पॉइंट है, विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम की स्कीम में दिए गए कुल पूर्णांक में से ही परीक्षक द्वारा प्रायोगिक परीक्षाओं के अंक प्रदान किए जाएंगे। इसके बाद दोस्तों जो फोर्थ पॉइंट है, देखिए सभी पॉइंट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो पर एंड तक बने रहना और वीडियो को छोड़कर मत जाना। बाद में मुझे ये मत बोलना कि सर ये पॉइंट क्लियर कर दो, ये कर दो। तो फोर्थ पॉइंट है, प्रायोगिक परीक्षा हेतु बाह्य परीक्षकों की सूचना कॉलेज पैनल पर उपलब्ध होगी, जिसकी गोपनीयता बनाए रखने की जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य की होगी। प्रायोगिक परीक्षा आयोजित करने के हेतु बाह्य परीक्षक से उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। प्रायोगिक परीक्षा का कार्यक्रम निर्धारित किया जाएगा। यानी दोस्तों, जो भाई है परीक्षक आएंगे तो उनके जो प्रैक्टिकल लेंगे वो जो प्राइवेट के स्टूडेंट है उन सभी के लिए ही होने वाला है। फिफ्थ पॉइंट है, यदि किसी परीक्षक का नाम उसके कार्यरत महाविद्यालय में ही प्रायोगिक परीक्षा संपन्न करवाने हेतु पैनल में उपलब्ध होता है, तो संबंधित महाविद्यालय द्वारा उसे डिक्लाइन कर एवं उसकी सूचना ईमेल आईडी यहाँ पर दी गई है पर भिजवाना सुनिश्चित करें। यानी कि मतलब कि आपका कोई टीचर है और उसी की ड्यूटी आपके महाविद्यालय में आ जाए आपकी प्रैक्टिकल परीक्षा को लेकर, तो उसकी जांच महाविद्यालय को एक तरह से ईमेल पर देनी होगी, इस ईमेल पर देनी होगी और साथ में इसको डिक्लाइन करना होगा। साथ ही में दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट है, 6 पॉइंट, परीक्षक के परीक्षा लेने से मना यानी कि डिक्लाइन करने पर उसकी सूचना कारण सहित कॉलेज पैनल पर उपलब्ध लिंक के द्वारा दी जाए। बाई चांस कोई परीक्षक होता है और वो आपकी परीक्षा लेने से मना कर देता है, तो आप उसकी सूचना या मतलब कि उसकी शिकायत आप कॉलेज पैनल पर कर सकते हो। उसका लिंक आपको कॉलेज पैनल पर देखने को मिल जाएगा। उक्त सूचना प्राप्त होने पर नवीन परीक्षक की नियुक्ति की जाएगी। साथ में उक्त परीक्षा के अतिरिक्त महाविद्यालय स्तर पर की गई बाह्य परीक्षक की अन्य कोई वैकल्पिक व्यवस्था स्वीकार नहीं की जाएगी। 7th पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पर देखिए एक एक पॉइंट में यहाँ पर क्लियर करते हुए चल रहा हूँ। 7th पॉइंट है, विश्वविद्यालय परीक्षा प्लानिंग एवं मॉनिटरिंग समिति के निर्णयानुसार विश्वविद्यालय की प्रायोगिक परीक्षा में महाविद्यालय बाह्य परीक्षक से लिखित में असहमति यानी व्हाट्सएप, ईमेल, पत्र, टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से प्राप्त होने तक बाह्य परीक्षक को डिक्लाइन नहीं कर सकते। यानी कि अगर कोई विश्वविद्यालय में जो प्लानिंग और मॉनिटरिंग समिति के जो निर्णयानुसार विश्वविद्यालय की जो प्रायोगिक परीक्षा में जो बाह्य परीक्षक आता है उसकी जब तक लिखित असहमति नहीं दी जाती है तब तक उसको कोई भी डिक्लाइन यानी मना नहीं कर सकता प्रैक्टिकल लेने से।
बाह्य परीक्षक द्वारा लिखित में असहमति नहीं दिए जाने पर कार्यालय के ईमेल आईडी, यहाँ पर ईमेल आईडी दी गई है, उस पर सूचित कर कार्यालय के निर्देश का इंतजार करें। इसके बाद दोस्तों 8वां पॉइंट है बाह्य परीक्षक की बिना असहमति के लिए यदि डिक्लाइन किया जाता है तो ऐसी स्थिति में महाविद्यालय को पूर्व नियुक्त बाह्य परीक्षक से ही प्रायोगिक परीक्षा संपन्न करवानी होगी। साथ ही संबंधित महाविद्यालय पर ₹20,000 का आर्थिक दंड भी अधिरोपित होगा। अतः महाविद्यालय सावधानी पूर्वक बाह्य परीक्षक को डिक्लाइन करे। यानी कि दोस्तों कोई बाह्य परीक्षक यानी कि कोई नया बाह्य परीक्षक आता है आपका प्रैक्टिकल लेने के लिए और उसको जो आपका महाविद्यालय वो मना कर देता है, और ऐसी स्थिति में महाविद्यालय का जो पूर्व यानी जो पहले वाला जो बाह्य परीक्षक है वो ही आपकी प्रायोगिक परीक्षा लेगा। साथ ही में अगर वो बिना असहमति के ही मतलब कि बाह्य परीक्षक की असहमति के ही उसको मना कर देता है तो विश्वविद्यालय को ₹20,000 का दंड भी भुगतना पड़ सकता है। इसी के बाद दोस्तों जो 9वां पॉइंट है वो क्लियर करते हैं। प्राचार्यों पर अपने स्तर पर आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें कि परीक्षार्थियों से प्रायोगिक परीक्षा हेतु किसी भी प्रकार की अवैध वसूली नहीं की जाए। बाई चांस जैसे प्रैक्टिकल परीक्षा की जो फीस है वो अवैध ले लेते हैं तो उस चीज़ की आप सभी को ध्यान रखना होगा। अगर आपको लगता है तो आप शिकायत भी कर सकते हो। बाह्य परीक्षक या महाविद्यालय द्वारा प्रायोगिक परीक्षा के संबंध में परीक्षार्थियों से किसी भी प्रकार की अवैध वसूली को गंभीरता से लिया जाकर नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अगर बाई चांस कोई लेता है तो उसके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। 10वां पॉइंट है अनुपस्थित रहने वाले छात्रों के प्रार्थना पत्र पर प्राचार्य द्वारा प्रायोगिक परीक्षा में अनुपस्थित रहने के कारण का विवरण देते हुए विश्वविद्यालय में संपर्क करने हेतु सूचित किया जाए। बाई चांस कोई स्टूडेंट नहीं आता है आपकी अपनी प्रैक्टिकल परीक्षा देने के लिए तो उसके लिए उसको सबसे पहले वहाँ पर इन्फॉर्म करना होगा। 11वां पॉइंट है महाविद्यालय में संपन्न समस्त परीक्षार्थियों की प्रायोगिक परीक्षा का आयोजन करवाकर अंकों को निर्धारित अवधि में ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया जाए। महाविद्यालय द्वारा किसी भी नियमित पूर्व छात्रों के अंकों को मैनुअल ऑफलाइन हार्ड कॉपी पर अंकित कर भेजे जाते हैं तो उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा ऐसी परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम अनुपस्थित मानकर घोषित कर दिया जाएगा। विश्वविद्यालय द्वारा इस संबंध में ना तो कोई पत्र व्यवहार किया जाएगा और ना ही परीक्षा परिणाम परिवर्तित किया जाएगा। ऐसे किसी भी प्रकरण में होने वाली वैधानिक कार्यवाही है तो संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य स्वयं जिम्मेदार होंगे। यानी कि दोस्तों जो यहाँ पर आपके अंक दिए जाते हैं वो आपके मैनुअल या ऑफलाइन हार्ड कॉपी बनाकर नहीं दिए जाए, वो आपके ऑनलाइन ही दिए जाए। बाकी यहाँ पर अगर ऐसे परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम आपका मतलब कि एक तरह से अनुपस्थिति दिखा देंगे और आपको फेल भी किया जा सकता है। इसी के बाद दोस्तों जो 12वां पॉइंट है प्रायोगिक परीक्षा हेतु जिन परीक्षार्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा अनुक्रमांक आवंटित नहीं किए गए हैं यानी कि रोल नंबर आपको नहीं दिए गए हैं, ऐसे सभी परीक्षार्थियों के अवार्ड से परीक्षक पैनल पर संबंधित कक्षा के उपलब्ध लिंक यानी कि एडिशनल न्यू TRF स्टूडेंट के माध्यम से दर्ज किए जाएंगे। परीक्षा आवेदन पत्र की जांच के दौरान परीक्षार्थी के अपात्र पाए जाने की स्थिति में उसकी प्रायोगिक परीक्षा स्वतः निरस्त कर दी जाएगी। यानी कि जो आपका परीक्षा आवेदन पत्र है उसकी जांच के दौरान अगर परीक्षार्थी वहाँ पर मतलब कि अपात्र रहता है, उपस्थित नहीं रहता है तो उसकी प्रायोगिक परीक्षा स्वतः निरस्त कर दी जाएगी। या 13वां पॉइंट है दोस्तों परीक्षक द्वारा प्रायोगिक परीक्षा के अवार्ड भरे जाने पर पोर्टल से ही पारिश्रमिक यात्रा भत्ता के बिलों को जनरेट किया जाएगा तथा महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा पोर्टल पर सत्यापित किए जाने वाले परीक्षक द्वारा पारिश्रमिक यात्रा भत्ता के बिलों का प्रिंट लिया जाएगा। पारिश्रमिक यात्रा भत्ता के बिलों पर संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य के हस्ताक्षर में मोहर के परीक्षक को दिया जाएगा, जिन्हें परीक्षक द्वारा कार्यरत महाविद्यालय से संबंधित ID प्रूफ, आधार कार्ड व पैन कार्ड की प्रतिलिपि यानी कि फोटोकॉपी, पैनल प्रतिलिपि तथा अन्य आवश्यक समस्त दस्तावेजों के साथ 1 माह के भीतर विश्वविद्यालय को भुगतान हेतु प्रस्तुत करना होगा। इसी के बाद दोस्तों जो 14वां पॉइंट है वो देख सकते हो कि महाविद्यालय के प्राचार्य यह सुनिश्चित करें कि किसी भी बाह्य परीक्षा के बिल 2 बार सत्यापित न किए जाए। बाह्य परीक्षक के बिल 2 बार सत्यापित कर कार्यालय में भेजे जाने पर संबंधित महाविद्यालय से भुगतान की गई बिल की राशि वसूली जाएगी। साथ ही उसके विरुद्ध विश्वविद्यालय नियमानुसार कार्यवाही भी की जा सकती है। 15वां पॉइंट है परीक्षार्थियों की कुल संख्या 20 में से कम होने पर विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में संबंधित विषय संचालित नहीं होने की सूचना शीघ्र विश्वविद्यालय को प्रेषित करें। यानी महाविद्यालय में अगर कोई 20 से कम संख्या है परीक्षार्थियों की और उसकी सूचना आपको विश्वविद्यालय को देना होगा। इसी के बाद दोस्तों
प्रायोगिक परीक्षा व अवार्ड बनने के संबंध में किसी भी प्रकार की तकनीकी कठिनाई आने पर पोर्टल पर उपलब्ध संबंधित संकायवार मोबाइल नंबरों पर कार्यालय समय में संपर्क करें तथा समाधान न होने की स्थिति में अविलंब महाविद्यालय को पूर्ण विवरण सहित ईमेल आईडी यहाँ पर दी गई है पर सूचित करें व प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुसार यह आगामी कार्यवाही की जाए। इसके बाद दोस्तों 17वां पॉइंट है कि महाविद्यालय यानी कि दोस्तों जो कॉलेज के प्राचार्य किसी भी परिस्थिति में परीक्षा का ऑफलाइन बिल सत्यापित नहीं करते हैं। तो इसके अतिरिक्त परीक्षकों के ऑनलाइन जनरेट बिलों में से किसी प्रकार से हस्तलिखित और मैन्युअली पर परीक्षार्थियों की संख्या अन्य प्रविष्टियों में संशोधन कर बिलों का सत्यापन ना करें। इसी के बाद दोस्तों अन्यथा विश्वविद्यालय नियमानुसार कार्यवाही करने के साथ साथ आर्थिक दंड भी अधिरोपित किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है 18वां और 19वां जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो। बाकी हार्ड कॉपी में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि तक संपन्न दर्ज नहीं करवाए जाने पर 50,000 रुपये या 20,000 रुपये प्रति छात्र आर्थिक दंड का प्रावधान है। बाकी यहाँ पर मैंने क्लियर कर दिया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।